तेरे पानी की जरूरत होगी, एहसास होगा मुझे। पर क्या ये बता माँ, तुझे याद नहीं आऊंगी? उन माता पिता से पूछिए जिनका बेटी बचपन से ध्यान रखती है और लोग उस बेटी को विदा करके ले जाते हैं, कहीं दहेज के लालच में अग्नि में जला देते हैं, फांसी लगा देते हैं, मार डालते हैं। उस माता पिता से पूछिए, पूरा जीवन लगा दिया पालने पोसने में और तुमने धन के लालच में उसको जला के समाप्त कर दिया। विधाता ना करे आपके घर में बेटी होए तो आपको भी पता चले कि बेटी का दर्द क्या होता है। धन लालच संपत्ति में आप बेटियों को जला के समाप्त कर देते हो। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। महाराज जनक आज सीता मैया के लिए पालकी सजाई है। दूर से देखा अपनी बेटियों को 16 श्रृंगार में, एक खंबे को पकड़ के खड़े हो गए। आज महाराज जनक फूट फूट के रोते हैं। क्यों? जनक जी ने आज पहली बार अपनी बेटी को देखा 16 श्रृंगार में, सीता मैया को पहली बार बेटी इतनी सुंदर लग रही है। महाराज जनक सोचते हैं अपनी बेटी को विदाई कैसे करूंगा। पालकी तैयार किया, डोली में जो ही बिठाने लगे, सीता मैया महाराज जनक और मैया सुनीना से कहती है, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया बैठे जाऊंगी डोली, बैठ जाऊंगी डोली साजन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, बेटिया बैठ जाऊंगी डोली, बैठ जाऊंगी डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती। याद ना
अपने पिता की परम सहेली, बचपन में सखियन संग खेली। याद सताए बाबुल को दिन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। एक पिता से पूछिए, वो बेटी की विदाई करता है तो कितना रोता है, क्यों? क्योंकि पूरा जीवन अपनी बेटी के विवाह के लिए अर्पण कर देता है। महाराज जनक सीता मैया को डोली में बिठाते हैं, बार बार मैया सीता गले से लग जाती है। सीता मैया कहती है, बेटी कहती क्या? रोकत सीना बहन भैया के, लाज रखूंगी तेरी पत्निया के। भैया के लाज रखोगे। भाई बहन जब तक साथ में रहते हैं तब तक बहुत लड़ाई करते हैं, और जब बहन विदा होती है ना तो जो भाई लड़ता है वही सबसे ज्यादा रोता है। तो महाराज बहन कहती भैया लाज रखूंगी तेरे, लाज रखूंगी तेरे बंधन की, मैं बहना तेरे आंगन की, मैं तेरे आंगन के, मैं बहना लाज रखूंगी तेरे, लाज रखूंगी तेरे बंधन की, मैं बहना तेरे आंगन की, मैं बहना। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। एक बेटी को विदा करना बहुत कठिन होता है, और जिन्होंने बेटियों की विदाई किया है ना, उनसे पूछिए, उस भाई से पूछिए, जब बहन ससुराल चली जाती है ना तो वो घर में आता देखता है सब तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरी बहन जिससे मैं लड़ाई करता था वो भाई सबसे ज्यादा रोता है। जनकपुर के वासियों की स्थिति का वर्णन कैसे करूं? जनकपुर के वासी कहते हैं, जनक किशोरी मोरी लागेली बहनिया हो, लागेली बहनिया हो मिथिला के नाते, और राम जी पहुन वाला गे मोर हो मिथिला के नाते, सिया सो के मारी मोरी प्राणों ते प्यारी हो, प्राणों ते प्यारी, प्राणे धने कौशले किशोर हो मिथिला के नाते, प्राणे धने कौशले किशोर हो मिथिला के नाते। महाराज दशरथ ने तो राम जी के वियोग में प्राणों को छोड़ दिया। आज जनकपुर के वासी कहते हैं, जो हमारे यहाँ मेहमान बन के हमारे भगवान आए हैं, हम उनको कैसे विदा कर दें?
ये तो हमारे प्राण धन है। शरीर में जब तक प्राण है तब तक शरीर काम का रहता है, और प्राण चले जाते हैं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। ये हमारे प्राण धन है, हम इनके बिना कैसे रहेंगे। महाराज जनक पालकी में बिठाते हैं चारों बेटियों को, बार बार उतर के जनक जी के हृदय से लग जाती हैं। जनक जी महाराज की आंखों में आंसू भरे हैं। महाराज जनक से आज जनकपुर के वासी कहते हैं, जनक के आंगन सोना हो गया, कुछ नहीं है जनकपुर में। जनकपुर के वासी कहते हैं, राजा जनक जी की एक बेटी सीता हो, एक बेटी सीता से रघुवर लिए जा। बेटी सीता हो, एक बेटी सीता राजा जनक जी की एक बेटी सीता हो, एक बेटी सीता से रघुवर लिए जा। काहे विधाता बेटी बनैनी हो, बेटी बनैनी, माई बाप छोड़ो नहीं जा। माई बाप छोड़ो नहीं जा। महाराज जनक कहते हैं, प्राणों से प्यारी बेटी भइले पराई हो, भइले पराई, बेटी बिना कैसे जिए जा। भइले पराई, भइले पराई, बेटी बिन कैसे जिया। राजा जनक जी की एक बेटी सीता हो, एक बेटी सीता से रघुवर लिए जा। ओ रामा, से रघुवर लिए जा। सुने नारानी, बिरही सुने नारानी, अंगना में रोवे हो, आंगन में रोवे, सिया बिना कैसे जिए जा। सुने नार अंगना में रोवे हो, अंगना में रोवे, सिया बिन कैसे लगेगा। ओ रामा, सिया बिना कैसे लगेगा। आज महाराज जनक ने मैया सीता की विदाई किया है, और जब मेरी माँ की विदाई हुई तो महाराज जनक तब तक देखते रहे जब तक रथ के पहियों से धूल उड़ती दिखाई देती रही। और जनक जी ने आज सीता मैया को विदाई किया 16 श्रृंगार में, लेकिन देखा कब देखा? चित्रकूट में तपस्वी वेश में अपनी बेटी को देखा।
तब महाराज जनक ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज बेटी तूने ना अपने मैके और ससुराल दोनों की लाज रख लिया। महाराज, बेटे के कंधे पे एक कुल का बोझ होता है, लेकिन बेटियों के कंधे पे दो दो कुलों का बोझ होता है। एक बेटी सब कुछ सहन करती है, लेकिन अपने घर में कभी कहती नहीं है। क्यों? उसमें ही इतना सामर्थ होता है कि ससुराल जाने के 2 दिन बाद उस घर को अपना घर समझ बैठती है। एक बेटी में ही इतनी शक्ति होती है। आप देखिए, एक दामाद आपका होता है, कभी आएगा ना तो मेहमान की तरह ही व्यवहार करेगा, लेकिन बेटी मायके से ससुराल जाती 4 दिन नहीं होते हैं, उस घर को अपना समझ लेती। और मायके आ गई ना एक दिन के लिए तो कहती, माँ चलो, मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। सबकी सेवा करती है, अपना सुख छोड़ देती है। महाराज, बेटियों का सम्मान करिएगा, और बेटियों से भी निवेदन है, आप ससुराल जाएं तो अपने सास ससुर की माता पिता समझ के सेवा करिएगा, क्योंकि असली घर, असली माता पिता तुम्हारे वही हैं। ऐसा मत करिए कि आपके जाने के बाद आपके सास ससुर को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए ना। महाराज, हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करती हूँ, अपने सास ससुर की इतनी सेवा करिए, भले ही वो आपको कुछ ना दे, लेकिन सेवा करोगे ना तो मरते दम में ऐसा आशीर्वाद देंगे कि तुम जिंदगी भर फूलोगे और फलोगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपके लिए काफी है। बहू घर की लक्ष्मी होती है। अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करिए। महाराज जनक ने विदाई किया। बारात श्रीधाम अयोध्या पहुंची है। तीनों मैयाएं सोने की थाल में आरती सजा के खड़ी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चारों बहुएं, चारों बेटे का स्वागत करने के लिए राम जी, लक्ष्मण भैया, भरत, शत्रुघ्न, चारों बेटा चारों बहुएं हैं। मैया ने आरती उतारी, तीनों मैयाओं ने अंदर लेके गई। बड़ा बारात का महाराज दशरथ ने यथा स्थान सम्मान किया। वशिष्ठ जी महाराज बैठे, विश्वामित्र जी बैठे हैं, चारों बहुएं बैठी हैं, चारों बेटा बैठे हैं, तीनों मैयाएं हैं। आज महाराज दशरथ ना अपने मुख से हम जनकपुर गए तो हमारा इतना सम्मान किया, अच्छे अच्छे भोजन बना के खिलाए। मैं आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ, कथा कहती है कि आप किसी बेटी के विवाह में जाइए और भोजन करिए ना तो कभी कमी मत निकालिएगा। और विशेष तौर से बड़े आदमी के यहाँ का निमंत्रण आए ना तो एक बार सोचिए जाने के लिए कि जाए कि नहीं, क्योंकि बड़े आदमी के पास बड़े लिफाफे पकड़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन एक गरीब की बेटी का यदि न्योता आया है ना तो उसके घर जरूर जाइएगा। यदि तुम उसको 500 रुपए भी लिफाफे में दोगे ना, वो उसके लिए बहुत कीमती हो जाता है। अरे बड़े के पैर पकड़ने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन गरीब का हाथ पकड़ के चलोगे ना तो वो परमात्मा भी खुश हो जाएगा। इसलिए यदि गरीब की बेटी में जितना सहयोग हो, भगवान ने यदि सामर्थ्य दिया है तो विवाह में जरूर करिएगा। महाराज दशरथ जनक जी की बहुत प्रशंसा करते। तीनों चारों बेटियां फिर रोने लगती हैं। कौशल्या मैया समझाती है, बेटी तुम मेरी बहू नहीं, बेटी बन के अयोध्या में रहना। आज मैया कौशल्या राम जी
को देखा। क्यों? जब से विश्वामित्र जी के साथ भगवान गए हैं तब से कौशल्या मैया महाराज दशरथ का दिन कैसे बीतता है महाराज कौशल्या मैया समझाती हैं। गुरुदेव भगवान की विदाई किया महाराज दशरथ ने। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की सब प्रजा अपने अपने घर गई है। यहाँ एक रस्म होती है विवाह के दूसरे दिन जिसका नाम है मुख दिखाई की रस्म। मुख दिखाई में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों मैया मुख दिखाई देने के लिए तैयार हैं। मैया कौशल्या ने एक हीरे का हार बनवाया था। कौशल्या मैया कभी हीरे के हार को देखती है, कभी सीता मैया को देखती है। क्यों? जिसकी बहू साक्षात लक्ष्मी हो और इतनी सुंदर हो, उसके आगे हीरे का हार क्या मायने रखता है। कौशल्या मैया सोची मैं बड़ी हूं और बड़े का काम है कि अपने से जो छोटे हैं उनको आगे करके चलना। मैया सोची मैं बाद में मुख दिखाई दे दूंगी, पहले कैकेयी और सुमित्रा दे दे। तो सबसे पहले कैकेयी मैया ने सीता मैया को मुख दिखाई दिया। तो मुख दिखाई में मैया कैकेयी ने दिया क्या मां सीता को? कनक भवन। क्या दिया? कनक भवन, सोने का महल, जो महाराज दशरथ ने कैकेयी मैया को मुख दिखाई में उपहार में दिया था। लेकिन तीनों मैयाओं में इतना प्रेम था कि कैकेयी मैया कभी उस कनक भवन में जाके रही ही नहीं। वो मुख दिखाई में आज मैया कैकेयी ने कनक भवन सीता मैया को दिया। आज भी आप जाइए अयोध्या, देखिए हमारे कनक बिहारी सरकार आराम से बैठे हैं माँ सीता के साथ। बोलिए कनक बिहारी सरकार की जय। कनक भवन दिया। सुमित्रा मैया ने चूड़ामणि दिया है। ये चूड़ामणि जानते हो, ये विजय का प्रतीक था जो सुमित्रा मैया के पास था। और जिस जगह में, जिस राज्य में ये चूड़ामणि रहता, उसी राजा की विजय होती थी। जब मैया सीता को रावण ले गया ना, तो चूड़ामणि माँ के पास में ही था। हनुमान जी महाराज ने जब पूछा, मैया जैसे प्रभु ने अंगूठी दिया है तो आप भी कुछ दीजिए निशानी। तो मैया सीता ने वही चूड़ामणि उतार के दिया। जानती थी ये विजय का प्रतीक है, यदि ये लंका में रहेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी और धर्म की हार हो जाएगी। इसलिए लंका में रहना ठीक नहीं है। वही चूड़ामणि सीता मैया ने हनुमान जी को दिया, जो भगवान को दिया हनुमान जी ने। तब धर्म की विजय और अधर्म की हार हुई। अब कौशल्या मैया मुख दिखाई के लिए जो भी आगे बढ़ी, विचार करने लगी क्या दे दूं सीता को। कौशल्या मैया देखती है क्या, खोजे आई कौशल्या बिचारी बड़े हौसले से, बहु अनुरूप को वस्तु ना लखाई है। तब लगी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, और सियासी बहू को नेग परी कठिनाई है। क्या दे दूं सीता को मुख दिखाई में। तब तक राम जी पे नजर पड़ी, राम जी को बुलाया मैया ने। कौशल्या माँ ने राम जी को बुलाया। कछु नहीं पाई तहाँ सिया समोताई जोगे, निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। राम जी को बुलाया। हाथ रघुनाथ दई, रघुनाथ जी का हाथ सीता मैया के हाथ में दिया। हाथ रघुनाथ दई, दोनों हाथ सिया दई, और मैया
मैया कौशल्या कहती है, ये ले बहू यही तेरे मुख की दिखाई है, ये ले बहू यही तेरे मुख की दिखाई है। मेरी माँ कौशल्या ने सीता मैया को मुख दिखाई में भगवान राम का हाथ दिया। हाथ देते हुए कहा, बेटी बहू, आज से मैं अपना राम, अपना प्राण, अपना धरोहर तुम्हें सौंपती हूँ। मुख दिखाई में मेरे राम के साथ परछाई बन के चलना। वही वचन पूरा करने के लिए मेरी मैया सीता 14 वर्ष का वनवास गई है प्रभु के साथ। इसलिए महाराज अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए। सीता मैया हाथ जोड़ के एक ही बात कहती, माँ और कुछ नहीं चाहिए। हो सिया मांगी रही अवधि को राज, सरयू नहाने को, सिया मांगी रही अवधि को राज, सरयू नहाने को। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सिया मांग रही अवधि को राज, सरयू नहाने को। ताली बजाते हुए जय हो। रानी कौशल्या सी सास सिया मांगे, कौशल्या से सास सिया मांगे, रानी कौशल्या सी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या से सास सिया मांगे, ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरयू नहाने को। छत्रपति महाराज सरयू नहाने। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए
रामायण गाने खुशियाँ मांगे रामायण गाने खुशियाँ मांगे रामायण गाने खुशियाँ मांगे मांगे तुलसी से संत समाज सरयू नहाने को मांगे तुलसी से संत समाज सरयू नहाने मांगे तुलसी से संत समाज सरयू नहाने को मांगे तुलसी से सरयू नहाने ताली बजाते हुए सिया मांग रही अमर को राम सरयू नहाने को सरयू नहाने को बोलिए सरयू मैया की जय। तुलसी बाबा कहते हैं उपवीत ब्याह उछाए मंगल सुनिज सादर गावई वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावई सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनई तिन कहूँ सदा उछाओ मंगलायतन राम जसो। जो भगवान सीताराम जी के विवाह को भाव से प्रेम से गाता है और सुनता है, ये मेरे लिए नहीं आपके लिए भी है। जो गाता है और जो सुनता है प्रेम से भाव से, उनके जीवन में हमेशा भगवान मंगल ही मंगल करते हैं, हमेशा उनके जीवन में मंगल होता है। इसलिए भैया जब भी भगवान के विवाह का प्रसंग कहीं भी आप कथा में जाते हो, यदि गाया जाता है तो आप भाव से और प्रेम से बैठ के सुनिए। क्यों? क्योंकि जीवन में हमको अपने मंगल ही करना है। भगवान मंगल के करने वाले हैं। मंगल भवने अमंगल हारी मंगल भवने देववंश दशरथ अजय बिहारी आइए हमारे परम पूज्य गुरु जी व्यास पीठ पे विराजमान होने जा रहे हैं। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइएगा। बाल कांड की कथा भगवान के विवाह के साथ समाप्त होती है, विश्राम। और आगे से अयोध्या कांड में हम सब प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आइए एक बार भाव से जोरदार जयकार लगाइए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो प्रातः स्मरणीय माताएं, शक्ति स्वरूपा बहनें, देवतुल भाई हो, बोलिए जैसे कि हमारे महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान होने जा रहे हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से महाराज श्री का जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य संत श्री राधिका शरण जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य संत श्री राधिका शरण जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य संत सुश्री राधा किशोर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य गुरु संत श्री राधिका की शरण में आके मैं धन्य हो गया। गुरु के शरण में आके
मैं धन्य हो गया। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो गया। गुरु के शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी वो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो। सभी गाइए, गुरु की शरण में आके मैं धन्य हो। हम सभी से चाहेंगे कि सिर झुकाकर अपने स्थान पर बैठ कर ही महाराज श्री और दादा किशोर जी को अभिवादन करेंगे, नमन वंदन करेंगे। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। एक आपका सहारा साकार हो गया। गुरु आपकी शरण में मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी सिर झुकाकर महाराज श्री और किशोरी जी का अभिवादन नमन वंदन करेंगे। ओम नमो स्तवंताय शास्त्र मूर्ते शास्त्र पादाब्ज शिरोर्वाहे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। हम आज हमारे बाहर से जो परिजन आए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे महाराज श्री और किशोरी जी का स्वागत करेंगे। उसके पूर्व हम यहाँ से गुरु वंदना कर रहे हैं और हमारे गुरु जी ने हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हरने के लिए रामचरितमानस कथा और श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान की गंगा को यहाँ लाए हैं और उसकी ज्योति हम अपने हृदय में जगाएं और अपने जीवन को धन बनाएं। ओम मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरणे को अज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना श्रीमद् भागवत सुनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जीवन जिनका सारा, उन सद्गुरु श्री राधिका शरण जी के चरणों में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। भगवान कहा जाता है कि भगवान के रूप में गुरु मिलते हैं और ध्यान के मूल में गुरु की मूर्ति है और पूजा के मूल में गुरु के चरण हैं और मंत्र के मूल में गुरु वाक्य है और मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब ही होगी हम जब ऐसा ध्यान करेंगे, ऐसे गुरु को पाकर और ऐसी कथा को सुनकर हमारे जीवन को चरितार्थ करें, धन्य करें। इसी भाव के साथ हम आमंत्रित करते हैं बालकृष्ण जी बिशेन नगरवाड़ा, प्रताप लाल जी रहंग डाले नगरवाड़ा, धनीराम जी हरणखेड़े घंगरिया, सुरेश आमाडारे मोबर्रा
सुनीता आमाडारे, भरतलाल जी माहुले, चिंतामन धावड़े, बाबूलाल बोमचेर उगली, देवी प्रसाद जी बिशेन बावली, धन्नालाल जी भगत चनेवाड़ा, मुन्नालाल जी भगत चनेवाड़ा, ओमकार बिशेन बावली, राजू ठाकुर जबलपुर, संतोष कुमार लिलारे जी भूतपूर्व सरपंचपति, राम भरोस जी माहुले, गीता देशमुख बावली, वेदिका देशमुख, क्षमता पांडे जी उगली, मरसकुले बहन जी हमारी कन्याशाला के, सुनील कुमार जी बिशेन पोंडी से, शाकेत जी टेमरे हमारे जनपद सदस्य, उनसे भी निवेदन है कि आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे सरपंच पोंडी पंचायत से चंद्रभूषण जी बिशेन, उनसे भी निवेदन है वो भी आ जाए। शंकर लाल जी पटले साथ में आए, उनसे भी निवेदन है कि अभी आ जाए। हमारे ग्राम के ब्राह्मण देवता श्री जेपी तिवारी जी पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं श्री जितेंद्र कुमार जी ठाकुर से निवेदन करता हूं कि हमारे ब्राह्मण देवता तिवारी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत का क्रम यहीं पे विराम दिया जाता है और आगे की आज पंचम दिवस की कथा, अभी हम रामचरितमानस का श्रवण कर रहे थे। राधा किशोरी जी बहुत ही प्यारा प्रसंग हमें सुना रही थी और बहुत हृदय विदारक प्रसंग, सबके हृदय में आंखों में आंसू आ गए थे, ऐसा प्रसंग हमने सुना। अब महाराज श्री के मुखारबिंदु से हम श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें, अपने जीवन को धन बनाएं। इन्हीं भाव के साथ मैं महाराज श्री और राधा किशोर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे 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 राधे। बोलिए दुर्गा मैया की जय, श्री गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। माइक नहीं चल रही, ध्यान रखा करिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री दुर्गा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, अपने गुरु महाराज हाथ उठा के बोलेंगे जय 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 श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। शंभो। सादर सिमहि नाई अब माथा, बरनौ बिशद कृष्ण गुण गाथा। सादर सिमहि नाई और माथा, बरनौ बिशद कृष्ण गुण गाथा। सादर सिमहि नाई अब माथा, बरनौ बिशद कृष्ण गुण गाथा। सादर सिमहि नाई और माथा, बरनौ बिशद कृष्ण गुण गाथा।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम गुरु भी तुम्हारो महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी। गुरु भी तुम्हारो महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी। महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सभी भक्तों से निवेदन है, प्रभु की आरती आ रही है, बड़े प्रेम से दोनों हाथों से लेना, अपने आंखों में लगाना। आंखों के विकार दूर होते हैं। हमारे अंदर आंखों से ही सारी गलतियां चलती हैं। जब हम भगवान की उतारी आरती लेते हैं तो दोनों आंखों में यों लगाना चाहिए। हमारे आंखों के जितने विकार हैं गंदे, वो सब जल के राख हो जाते हैं प्रभु की इस ज्योति से। बच्चों से लगा के बूढ़े जवान, एक एक व्यक्ति, आइए पहले बच्चों को दिखाओ, बच्चे संस्कारी हैं। हाँ, बड़े प्रेम से, कोई भी ना बचे, सबको बड़े प्रेम से एक एक व्यक्ति को बड़ी सावधानी से श्रवण करेंगे। अभी प्रभु श्री राम जी की चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। मैंने आप लोगों से कहा है कि भागवत की कथा, राम कथा दोनों आंखें हैं। राम कथा भागवत कथा दोनों हाथ हैं। राम कथा भागवत कथा दोनों पैर हैं। जैसे दोनों आंखों से शोभा हमारी, दोनों हाथों से शोभा हमारी, दोनों पैरों से शोभा हमारी, ऐसे भगवान की जो वांगमयी भागवत और राम कथा है, बिना इन दोनों के सुने भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता, प्रेम नहीं होता। राम जी का जीवन हमें चरित्रवान बनाता है और श्री कृष्ण का जीवन मुझे प्रेमी बनाता है। चरित्रवान हो और प्रेमी न हो तो भी नहीं बनेगा, प्रेमी हो लेकिन चरित्रवान हो न हो तो भी नहीं बनेगा। इसलिए हमारे जीवन में दोनों जरूरी है। प्रभु की कृपा है कि हम लोगों को दोनों कथाओं का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे हरि भक्तों, आज मैं तुम्हें ध्रुव जी की बड़ी सुंदर पावन कथा सुनाऊंगा, बड़ो प्रेम से सुनियो। कल मैं माता देवहूति की बात आपको श्रवण कराई थी। महाराजा मनु की बेटी देवहूति थी। अब उनके बेटों की कथा सुनिए।
देखिए, माता पिता अगर अपने बेटा और बेटी को अच्छा बनाते हैं तो इस दुनिया में उनका इतिहास लिखा जाता है। महाराजा मनु की बेटियों का इतिहास भागवत में लिखा गया। यासु भैया अपने बेटा और बेटिन को इतनो अच्छो बनाओ, केवल जन्म दे करके उनको छुट्टा छोड़ देना ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा ख्याल रखो कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। छोटा है, छोटे पेट से ही उसके ऊपर शासन करो। लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ो नहीं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसको बहुत सावधानी से रखो। ये छोटे पौधे थोड़ा भी इधर उधर हुए तो टेढ़े बेढ़े हो जाएंगे, इसलिए इनको बढ़िया सुंदर, जैसे जब कोई छोटा पेड़ लगाते हैं ना तो चारों ओर कांटों से या किसी से घेरा बना के उसकी रक्षा करते हैं। हमारे बच्चे अगर स्वतंत्र हो जाएंगे तो कहीं जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, इधर उधर अभद्र व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को सुंदर रखो, बेटियों को संभाल के रखो, ज्यादा इधर उधर घुमाओ नहीं, घर मत जाने दो। ठीक है आप बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए। आप जहां बेटी कमरे में रहती है, किराए से जहां रहती है, एक बार तुम भी तो जाया करो, वहां देखो वहां का माहौल क्या है। केवल बेटी को भेज दिया पढ़ने के लिए, बेटे को भेज दिया पढ़ने के लिए, क्या एक बार माई बाप वहां जाके देखते हैं कि हमारा बेटा और बेटी कैसे रह रहे हैं। केवल पैसा देने से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा चल के भी देखो कि हमारा बेटा बेटी क्या कर रहा है, जहां रह रहा है वहां का माहौल सही है कि नहीं। सारी गलती हम लोगों की है। बात को कहते हैं बेटी की गलती है, बेटा की गलती है। अरे वो तो बालक बंदर एक स्वभाव, जहां बैठे तहां करे पाऊ, उनका तो स्वभाव अलग है। लेकिन हमको चाहिए उन पर शासन करे, बच्चों पर। आज इन पर शासन न होता तो क्या ये राम कथा कह लेती, आज इन पर शासन न होता तो ये पद सुना पाती, आज हम पर शासन न होता तो हम भागवत की कथा कह लेते, आज इन पर शासन न होता तो ये संगीत सीख लेते। जितना शासन में रहोगे उतना ही आगे बढ़ जाओगे, उतना ही आगे बढ़ जाओ। और जितना अपने से बड़ों का आदर करोगे, माता पिता भाई बंधु चाचा दाऊ, इनका आदर करो। और जब तक आदर नहीं करोगे सुधरोगे नहीं। याद रखना, इनको प्रणाम करो, इनके पैरों में झुको, ये तुमको आशीर्वाद देंगे। इनके आशीर्वाद से तुम फरो और फूलोगे प्यारे, फरो फूलोगे। ये क्या है, ये कोई पैसे के लिए यहाँ नहीं बुलाया जाता है, आओ प्रणाम करो पैसा डालो, पैसे के लिए नहीं है। ये भागवत है, ये पुराण है, इसको प्रणाम करोगे, हो सकता है प्रणाम करने से तुम्हारे 84 लाख योनियों के पाप भस्म हो जाए, केवल प्रणाम करने से। इसलिए यहाँ बुलाया जाता है कि भैया आओ। ये नहीं कि हाँ यहाँ पैसे डालो आके, उसके लिए नहीं है। हमारे शरीर की नींव क्या है, प्रणाम। हम उस नींव को ही बर्बाद कर दिए। आजकल हमारे में यही कमी है कि हम नींव को मजबूत नहीं रखते। नींव मजबूत होगी तो मकान बहुत सुंदर होगा, और नींव गड़बड़ होगी तो मकान कितना सुंदर हो, वो गिर के ढहा जाएगा प्यारे, गिर जाएगा। ये शरीर रूपी मकान की नींव क्या है, राम जी से सीखो। प्रातः काल उठी केर गुनाह था, मातो पिता गुरु नाम माँ था। प्रातः काल उठी केर गुनाह था, मातो पिता गुरु नाम माँ था। जय सिया राम, जय सिया राम।
जय सिया राम। हाथ उठा के ताली बजा के मस्ती से आओ, जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो हाथ उठा के सिया राम, जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हाथ उठा के ताली बजा के जय हो। जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बीच बीच में कीर्तन किया करो इसको, बीच बीच में कीर्तन किया करो। कथा के बीच में भगवान का नाम लोगे तो जो कथा है ना वो दिमाग में हृदय में बैठ जाए। केवल बैठे रहोगे हाथ पर हाथ धरे तो कछु नहीं होने वाला। हाँ, राम कथा सुंदर कर तारी, ताली भी बजाओ और कीर्तन भी करो। हाँ बजाओ ताली, देखे कैसी ताली है आप। बस इतनी दम है, हाथ उठा के बजाओ। भैया जरा देखना इनकी ताली कैसी है, देखो सही है कि नहीं सही है। हाँ उड़ाओ हाथ, देखे दिल से जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। अब लग रहा है कि हाँ ताली बज रही है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचित, प्रिय व्रतो उत्तान पादो शतरूपा पते सुतौ, शतरूपा पते सुतौ। महाराजा मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे। एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। कहते हैं राजा उत्तानपाद की जब पहली शादी हुई तो उनके कोई संतान नहीं हुई। तो सुनीति ने कहा आप दूसरी शादी कर लो। राजा ने कहा देवी शादी तो दूसरी कर लूंगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए माताओं को सब बर्दाश्त है लेकिन सौत बर्दाश्त नहीं। सौत किसे कहते हैं आप बता दो जी, किसे कहते हैं जी? हेलो, सौत किसे कहते हैं बताओ जी? आप लोगों को मालूम होगा। पति कहीं किसी स्त्री से बात कर रहा और आपकी नजर वहां पड़ जाए, लौट के जब पति आता है तो सीधे आप कहती वो कौन था, वो कौन थी? प्यार से बोलो। जब देखो तब वही, जब देखो तब उसी से हमसे मुस्कुरा के कभी बात नहीं करते और उससे प्यार से बोलो। क्या हुआ, कैसा लग रहा है? चका। राजा उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वंश कैसे चलेगा, शादी तो कर लो। बोले राजा ठीक है, नहीं मानती तो कर लेते हैं। दूसरी शादी कर लिया और करने के बाद जब वो शादी अपने मैके से सीधे आई तो ये सुनीति आरती उतारवे ताई सामने गई।
डोली में बैठी है, डोली के अंदर से बोलती है ये कौन है? बोले ये तुम्हारी बड़ी बहन है। डोली के अंदर से कहती है जब ये थी तो हमको काहे को लाए थे? एक काम करो तुम इसके साथ विहार करो, मुझे अपने हमारे पीहर में पहुंचा दो, हमें जरूरत नहीं रहने। ये कौन है? पढ़ी लिखी और सुंदर, जो अधिक सुंदर होती है और पढ़ी लिखी, ये धरती पर नहीं चलती है, आकाश में चलती है। काहे पे चलती है? महिला मंडल काहे पे चलती है? आपकी नहीं बात है, स्त्रियों की बात कह रहा हूं। ये कह रहा हूं महिला मंडल जरा सुने, प्यार से बोलो। जिसको भगवान रूप दे दे और थोड़ा धन दे दे, वो धरती पर नहीं आकाश। ये सुंदर थी, सुरची बड़ी सुंदर थी, तुम्हार रूप का घमंड था। लेकिन राजा भी रूप वाली थी तो प्रेम करने लगे। अब कह तो कुछ सकते नहीं। सुनीति ने ही निर्णय ले लिया, एक काम करो, आओ बहन हम गंगा और जमुना की तरह रह लेंगे, ताली बजाओ न जोरदार। और बोली हे बहन जब तुम्हारो लाल होएगो तो हम वहां को खिलाऊंगी, तुम तो बस घर में है चकाचक रहना। डोली के अंदर से बोलती तू मेरा लाल खिलाएगी, मेरे बच्चे को जहर देगी, मेरे को भी अलविदा करेगी तू। बहुत कटु कटु शब्द बोली। देवी एक काम करो, तुम अपना घर संभालो, मैं वन को जाती हूँ। तो बोले खड़ी खड़ी क्या देख रही, निकल ले घर से। प्यार से बोलो। राजा खड़े हैं, कुछ नहीं बोल सकते। राजा कहने लगे देख लिया देवी, सुरची घर में रहने लगी, सुनीति जंगल में। प्रभु चाहे सुख भेजे चाहे दुख, दोनों से प्यार करो। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तू जो देवे दातार वो सब मुझको स्वीकार, तू जो देवे दातार वो सब मुझको स्वीकार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। भगवान की तरफ जो चलता है, धर्म की ओर जो चलता है, उसे कष्ट होता है पहले और परिणाम मीठा होता है। ताली बजाओ ना। अधर्म की ओर जो चलता है तो पहले मिठास होती है और बाद में जहर होता है, याद रखना। भगवान की तरफ चलोगे थोड़ा कष्ट होगा। सुरची जंगल में रहती, जो फल फलूट मिलता खा लेती है, और ये महलों में बढ़िया 56 भोग खाती, बलबेट के गद्दे पे सोती, मस्त रहती। क्या कहना। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, कहाँ? जंगल को। थोड़ी देर हो गई और ये महाराज थोड़ा बहुत रास्ता देखी, फिर सोची हमको तो भूख लगी है, वो पता नहीं कब आए। जो पतिव्रता स्त्री होती है, माताएं, वो अपने पति का रास्ता देखती हैं। और जो माताएं चटोरी होती हैं, चटोरी माने समझ जाइए, हाँ, पति का रास्ता नहीं देखते, आएंगे तब आएंगे। जिनको ज्यादा भूख लगती है, प्यार से बोलो, दिल से बोलो राधे राधे। ये देवी जी खाके सो गई और ऐसा सोई कुंभकर्ण की तरह कि राजा जब आए लौट के जगाया, देवी देवी। हाँ हो तब तो बोले, वो तो गई ऊपर, नहीं नहीं सो रही बढ़िया। जब नहीं जगी तो आपको मालूम होना चाहिए, एक शेर सुना दूं, याद आई। नए जब यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं, और नए जब ठोकर देते हैं तो पुराने याद आते हैं। इसके दो भाव हैं।
इसके दो भाव हैं, ये परमात्मा पर भी लिया गया है। नए जब यार मिलते हैं, माता पिता भाई बंधु जगह जमीन दुकान मकान ये सब नए यार हैं। ये नए जब यार मिलते हैं तो पुराने माने परमात्मा छूट जाता है, और जब ये नए ठोकर देते हैं तो परमात्मा याद आता है। ताली तो बजा दो हाथ उठा के। लेकिन यहाँ पर कथा है इसलिए मैं आपको दूसरी ओर ले चल रहा हूं। याद किसकी आई, किसकी याद आई? ओहो, सुनीति की। बोले होकर निराश उन महलों से राजा सुनीति घर जा पहुंचे। होकर तत्काल सुनीत उठी खुश हो, और घास बिछौना डाल दिया फिर अश्रुपात से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। रात के 12 बजे 1 बजे पहुंचे, देखा सुनीति भगवान का ध्यान कर रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। जब आपके जीवन में कभी दुख आए ना तो क्या करो? बोले भगवान का ध्यान करो। किसकी? भगवान की याद करो, तुम्हारा दुख कट जाएगा। तुम्हारे जो दुख है ना वो जल्दी कट जाएंगे। ताली बजाओ ना, जब मन की बात मिला करे तो ठोक दो धर धर। ताली बजाओ ना, याद रहेगा। जितना भी विपत्ति आए उतनी भगवान की याद करो, फटाफट। सब पाप हैं पूर्व जन्म के, हम करके आए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इनको काटो और प्रभु के पास पहुंचो। ताली बजाओ ना। हम पूजा पाठ जो करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो सब हमारे पापों में कट जाता है, इसलिए हम थोड़ा देरी लग रही है। और जब पुण्य अधिक हो जाएगा, पाप चले जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ताली बजाओ ना। क्यों? भगवान कौन है? हमारे भगवान क्या लगते हैं? क्या हमारी उनसे रिश्तेदारी है? बोलो कौन है हमारे भगवान? वो हमारे कौन है बताऊं? वो तो हमारे कौन है? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव माता तुमेव सर्वो ममदेव तुमेव सर्वं ममदेव देवा। बोलो तुमेव माता च पिता तुमेव। बड़ा धीरे धीरे, बड़ा धीरे धीरे मंदिर जाएंगे ना, जब उसमें आएगी आरती में, मात पिता तुम मेरे शरण स्वामी शरण किसकी सुख संपत्ति घर आ। गाड़ी बढ़ गई, बढ़ गई, आवाज बढ़ गई। सुख संपत्ति घर आ, बढ़ गई आवाज। पहले वाला धीरे से, बाद वाला झकाझक, उससे काम होने वाला नहीं। प्यार से बोलो।
लो हाथ उठा दिया, प्यार से बोलो, दिल से बोलो, राधे राधे। हाथ उठा के बोलो। राधे राधे। एक बात कहूं, सुनीति रात को देखा हमारे पति देव आए, उठ के खड़ी हो गई। आजकल की माताएं होती तो कभी कहे को आ गए, वही जाओ उसी के पास, प्यार से बोलो, जाओ ना। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया, उठ के घास का बिछौना दिया, फिर क्या किया, पति का चरणामृत, चरण धोए और चरणामृत पान किया। हमारी मोह बर्रा की माताएं बड़ी पतिव्रता हैं, जरूर चरण धोती होंगी। हाँ, अपने पति का। हे माताओं, एक बार हाथ उठा के बताओ कितनी माताएं। भैया कैमरा दिखाओ जरा। नहीं नहीं, कैमरा नहीं, इज्जत, प्यार से बोलो। समस्या है इनकी, बोलती है क्या पिए गुरुजी, रात को खुद पी के आ जाते हैं, तो मैं क्या उनका पीऊं, वो खुद पी के 100 ग्राम 50 ग्राम पी के आ गए। का बिचारी पिए, बिल्कुल नहीं पीना। पीना है तो कन्हैया गंगा जल पियो, ताली बजाओ, तुम भी पियो। वो जल मधुशाला वाला जल मत पियो, वो नरक ले जाएगा। गंगा जल पियो, न तुम उनका पियो न तुम उनका पियो, एक दूसरे के पीने नहीं, क्या पियो, नर्मदा जल पियो। ताली बजाओ ना, बोलो नर्मदा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में शीश। रोज गंगा जल पियो, नर्मदा जल पियो। नहाने के समय जय गंगा मैया की, जय जमुना मैया की, जय नर्मदा मैया की, जय सरयू मैया की, जय सरस्वती मैया। अरे नाम ही ले लो, नाम लेने मात्र से तुमको फल घर बैठे मिल जाएगा। ताली बजाओ। लेकिन नहाते जाएंगे बस, लगता है नहीं कुछ जाड़ा पूरा खाया जा रहा है। ताली बजाओ ना। थोड़ा नहाने के समय भोले बाबा की उपासना करते हो। भोले बाबा 24 घंटे शिव जी को अपने सिर पे रखते हैं। गंगा गंगा जो नर करई, गंगा गंगा जो नर करई, भूखा नंगा कबहू न रही। गंगा जो नर करई, भूखा नंगा कबहू न रही। गंगा गंगा जो नर करई, गंगा गंगा जो नर करई, भूखा नंगा कबहू न रही। भूखा नंगा कबहू न रही। ओ गंगा गंगा जो नर करई, भूखा नंगा। गंगा गंगा जो नर करई, पुस्तक ले आओ। गंगा कबहू न रही। गंगा गंगा जो नर करई, भूखा नंगा कबहू न रही। तीनों पुस्तक ले आओ। गंगा करई, भूखा नंगा कबहू न रही। बोलो गंगा मैया की जय। हाथ उठा के बोलो गंगा मैया की जय। आप जाने के पहले एक काम जरूर करना, बहुत सस्ती पुस्तक है। ये गंगा महिमा पुस्तक है, रुद्राक्ष महिमा, गोपी महिमा, दो है। ये गंगा पुस्तक है, बहुत सस्ती पुस्तक है। आप स्टॉल से घर में अपने लेके जाना। इसमें सारे श्लोक भी लिखे हैं, मुख्य मुख्य श्लोक लिखे हैं। मेरे को तो बहुत दिन लिखते हुए हो गया, लेकिन तुमको सरल हो जाएगा पढ़ने में। गंगा जल क्यों पीना चाहिए, कहाँ से पैदा हुआ, क्या है, सब सारी कथा भी इसमें लिखी है। थोड़ी देर पढ़ा करो ये पुस्तक। ताली बजाओ जोरदार। हाँ, ये पुस्तक ले जाना। तुलसी महिमा, तुलसी क्यों पहननी चाहिए, पुस्तक मिलती है। गोपी चंदन क्यों लगाना चाहिए, रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए, ये पुस्तक में लिखा है। आप जरूर पुस्तक ले जाना। और कम से कम आप लोगों से निवेदन है, गले में तुलसी, मस्तक में चंदन और रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए। ताली बजाओ जोरदार। शिव के भक्त हो रुद्राक्ष पहनो, रामकृष्ण के भक्त हो तो तुलसी माला पहनो। तुलसी की माला ले दिखा दे, प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो।
कहीं मत पहन के जाओ, लेकिन जब कथा में आओ तो पहन के तो आओ, ताली बजाओ प्यारे। मत शादी ब्याह में पहन के जाना, लेकिन पूजा के समय जब पूजा करो तब पहन लो, और कहीं कथा सुनने जाओ तब पहन लो। और क्या कह दूं, और 24 घंटे पहने रहोगे ना, क्या होगा? अगर मृत्यु भी हो गई तो तुमको सीधे भगवान का धाम मिलेगा। याद रखना, रुद्राक्ष महिमा पुस्तक पढ़ लेना, तुलसी महिमा पढ़ लेना, गंगा जल महिमा पढ़ लेना। हे हरि भक्तों, पति का चरणामृत पान किया, रात को वहीं विश्राम किया, और सुबह हुआ अपने महलों में आए। सुनीति जगी। ये तुलसी की माला में चंदन लगा है, इसलिए थोड़ा महंगा है। हाँ, ये चंदन लगा हुआ है, क्योंकि हम जुगल के उपासक हैं ना, तो ये श्याम और किशोरी जी जुगल माला है। तो आप लोग माला गले में तुलसी बनवाई जाती है, बाजार से खरीदी नहीं है। हाँ, जो शिष्य दीक्षा लेते हैं उनको दिया जाता है। जो गुरु किए हैं वो ले, हाथ में कभी नहीं पहनना, यहाँ नहीं पहनना, गले में पहनना है, गले में पहनने वाली है। कुछ लोग शौक से, हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। सुरुचि ने देखा पति देव आ गए, उदास हो गई, गलती हो गई, महस हो गई। राजा कुछ नहीं बोले। जब सहन न हो तो मौन हो जाओ, कोई बात को सहन न हो तो मौन हो जाओ, बोलोगे तो लड़ाई होगी। प्यार से बोलो, ज्यादा करो सहन कर लो। पति कुछ कह दे सहन कह जाओ, पत्नी कुछ कह दे थोड़ा सहन कह जाओ, बात को खुद ही माफी मांगेगी। ताली बजाओ ना। जवाब दोगे तो लड़ाई करेगी, मौन हो जाओगे तो माफी मांगेगी। मौन हो जाओगे तो माफी मांगेगा सामने वाला, गलती का एहसास करेगा, क्षमा मांगने लगी। कुछ नहीं, समय आने पर 2 बालक हुए, एक का नाम ध्रुव, एक का नाम उत्तम रखा गया। बोले एक के लिए 60 रस भोजन दासियां बना कर लाती है, एक के लिए 60 रस भोजन दासियां बना कर लाती है। एक के लिए जव की रोटी सत्या तक मिल न पाती है, एक के लिए जव की रोटी सत्या तक मिल न पाती है। बोले एक राजकुमार कह करके और पलने में पाला जाता है, एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पर पाला जाता है। दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पर पाला जाता है। दोनों बालक बड़े हुए धीरे धीरे। एक के लिए 60 रस भोजन, एक के लिए सोने चांदी का झूला, एक के लिए पत्तों का बिछोना, कुछ का बिछोना। ध्रुव जी जो मिलता है जंगल में खा लेते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के दे राधे राधे। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब 2-2 संतान हो गई, लेकिन दोनों में फर्क है। एक संतान कथा सुनती है और एक संतान खेल कूद में समय गंवा रही। जरा विचार करो, जो बेटा बेटी आपका कथा सुनेगा वो सुधर जाएगा, जो गोली डंडा खेलेगा इधर उधर जाएगा वो बिगड़ जाएगा। पक्का लिखित ले लो। ध्रुव जी आहा संतों के बीच में बैठ के बढ़िया कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये उत्तम ये तो अपना समझ जाओ घर में क्या होता है। आजकल के बच्चे खोल लिए टीवी, मम्मी पापा भी मोबाइल दे दिए, ले बेटा खेल। अब कार्टून देख रहे बच्चे, कार्टून देखेंगे तो कार्टून तो बनेंगे आगे, और क्या बनेंगे? कोई विद्वान तो बनेंगे नहीं, माँ बाप की सेवा तो करेंगे नहीं। दे दिए कार्टून देखो, अरे दूध पिलाओ, थोड़ा अच्छा अच्छा खिलाओ, मोबाइल मत दिखाओ। जितनी बैठी हो आज के बाद छोटे बच्चों को मोबाइल मत देना। मोबाइल कब देना चाहिए बोलो, कब देना चाहिए? जब शादी हो जाए तब। ताली बजाओ ना। बहुत कम बच्चे हैं, बोले आजकल जरूरत है
तो जरूरत है अच्छाई कम देखेंगे, बुराई लोग ज्यादा देखते हैं उस मोबाइल में। प्यार से बोलो, छोटा मोबाइल लेके दे दो, तो बातें तो करनी है। प्यार से बोलो, लैपटॉप लेके दे दो, प्यार से बोलो, और क्या दे दो, बढ़िया, फिर तो चलेगा काम। राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे ध्रुव जी महाराज क्या कहने लगे? बच्चों ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बोले क्यों? बोले आपके पिता ने आपकी माँ को त्याग कर दिया है। ध्रुव जी उदास हो गए, अपनी माँ से कहने लगे माँ बताओ तुमने कौन गलती की जो पिताजी ने त्याग दिया? बोले माँ बेटा मैंने कोई गलती नहीं की, महलों में भजन नहीं होता, एकांत में भजन होता है, इसलिए एकांत आई हूँ। और सामने महल है, वहां मिल के आओ अपने पिता से। ध्रुव जी महाराज गए, बोले वहां छोटी माँ है, प्रणाम करना। और जो ही ध्रुव जी महाराज गए, पिता सामने राज सिंहासन पर बैठे थे, दौड़ते जा रहे थे, पिता पिता पिता। छोटी माए रुक, कहाँ जा रहा है? ओ छोटी माँ प्रणाम, खुश रहे, कहाँ जा रहा है? बोले पिता की गोदी में। ना ना ना, ये तेरे पिता नहीं है। बोले तो? बोले पता नहीं तू किसका है, ये पिता उत्तम के हैं। अरे तेरी माँ जब तक महलों में रही तब तक तो तू पैदा नहीं हुआ, जंगल में तेरी माँ रही, पता नहीं तू किसका बालक है, तेरे पिता नहीं। और सुन, अगर तेरे को इनकी गोदी में बैठना है तो एक काम कर। बोले तपसाराध्यम पुरुषम तस्वैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानो यदि छसी पाशनम। तपसाराध्यम पुरुषम तस्वैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानो यदि छसीन पाशनम। अगर तू इनकी गोदी में बैठना चाहतो उस ईश्वर की आराधना कर, और जो वो परमात्मा खुश हो तो उससे वर मांगना। गर्भ तुम, मैं सुरुचि के गर्भ, सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, और बेटा जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो इस गद्दी का और इस पिता की गोदी में बैठने का अधिकार है, अधिकार है। पकड़ा बांध, झिटकोर के निकाल दिया, भाग जाए यहाँ से। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास है। माँ पूछा क्यों बेटा, कौन मारा, क्यों रो रहे हो? सारी बात बताई। बोले बेटा तेरी माँ ने सत्य तो कहा, जो पिता लगोती देता है, जो देता है, तो परम पिता की गोदी है, तो परम पिता की गोदी है, जो पिता लगोती देता है, जो पिता गोदी देता है। पिता वो परम पिता है। लेकिन एक बात गलत कही, गर्भित तुम, जो भगवान की आराधना करता है वो दोबारा गर्भ में नहीं आता। ताली बजाओ प्यारे, उसका जन्म मरण मिट जाता है, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बोले अच्छा, बोले माँ पता, बोले वो परम पिता है, पता कहाँ, किस जगह ढूंढने जाऊं मैं, किस जगह, किस जगह ढूंढने जाऊं मैं, कोई सीधी सी राह बता, जिससे ही दीप पा जाऊं।
जय हो। ध्रुव जी महाराज घर छोड़ के सीधे चल दिए कहाँ? प्यार से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी चल दिए और भगवान को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। और क्या कहते हैं? हे भैया प्यार से बोलो, उड़ाओ हाथ एक बार और बोलो क्या? तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। ध्रुव जी महाराज चल दिए हैं, ताली बजाते हुए जय हो। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना। उड़ाओ हाथ, 3 बार ताली बजाना। तेरे बिना, तेरे बिना, बस हो गई ताली। सीखो थोड़ा। तेरे बिना बजाओ ताली। आज बजवा के सिखाता हूँ। तेरे बिना ताली बजाओगे तो हाथ की रेखाएं चका देखो ना हमारी कैसी दिख रही। जितनी खराब गई खिंच गई सगरी, हाँ एक भी नहीं बची खराब। तेरे बिना ऐसे बजा सीधे वृंदावन आवाज पहुंचे। हाँ तेरे बिना, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना नारद जी मिल गए। भगवान ने भेजा, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ए बेटा कहाँ जा रहे हो? ओ प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। अरे बेटा कहाँ? बोले भगवान से मिलने। बोले भगवान से? भगवान तेरे को नहीं मिलेंगे, यहाँ जंगल शेर चीता बाघ खा जाएंगे तेरे को। चल बेटा तेरे को राज्य की ना अब भी दिलवाता हूँ। चल तू बहुत क्षत्रिय है ना, तेरे को गुस्सा बहुत आती है। गुरुजी जानकार है, कर दो। चरणों में ध्रुव जी गिर गए और क्या कहते हैं? गुरुदेव कृपा करके। ध्रुव जी छोटे हैं ना। पुराले गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लो ना। गुरुदेव कृपा करके मुझको मेरे प्रभु से मिला दो ना, मेरे प्रभु से मिला दो ना, मेरे प्रभु से मिला दो ना, मेरे प्रभु से मिला दो ना। गुरुदेव कृपा करिए। चरणों में जगा देना। अच्छा तो तुम भगवान से मिलोगे, राजी नहीं लोगे? बोले ना ना, मेरी माँ ने कहा है कि भगवान से मिलो, इसलिए मैं अपनी माँ के वचन, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी विनय विचार करी। शुभ जा। प्यार से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया है, बेटा तेरी माँ बहुत अच्छी है। बोले बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे तो गुरु जी कैसे मिलेंगे? बोले मंत्र लो बेटा, दीक्षा ले लो, बन जाओ चेला। सुन लो कान खोल के, जब तक गुरु मंत्र का जाप नहीं करोगे भगवान मिलने वाले नहीं। कल 1-2 चेलाओं से पूछा, क्यों भैया गुरु मंत्र याद है? गुरु जी भूल गए। खाना नहीं बोले, सोना नहीं भूले, पढ़ना नहीं भूले, गुरु मंत्र भूल गए। तो भगवान भूल जी है, विपत्ति यही तब राधे राधे करना। हाँ प्यार से बोलो राधे। इसलिए अपने गुरु मंत्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ प्यार से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो, दिल से बोलो।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते मंत्र दिया और कहा, बोले बेटा जाओ मथुरा जी को यमुना जी में स्नान करो। बेटा जाओ मथुरा जी को यमुना जी में स्नान करो। हे द्वादश मंत्र जपो निस दिन, मंत्र जपो निस दिन। हे द्वादश मंत्र जपो निस दिन, ये श्री वासुदेव का ध्यान करो। श्री वासुदेव। बोलो ध्रुव जी महाराज की। सुनो, ध्रुव जी महाराज गए, एक महीना फल खाए, फल छोड़ दिए, एक महीना जल पिए, यमुना जी में स्नान किया, जल भी छोड़ दिए, घास फूस फल जो कुछ था सब छोड़ दिए। तीसरा महीना लगा, महाराज केवल हवा पान करते। चौथा महीना लगा, वो भी बंद कर दिए। पांचवा महीना लगा ना, तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। सारे त्रैलोकी की श्वासा रुकी। देवता भगवान के पास गए, प्रभु लगता कोई गलती हो गई, ऋषि मुनि की दौड़ो, बचाओ प्रभु, सबकी श्वासा बने। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरा बेटा ध्रुव मुझे चाहता, मैं जा रहा हूं। भगवान गए, ध्रुव जी एक पैर से खड़े थे, भगवान ने चित्र अंदर का खींच लिया। ध्रुव घबराए, सामने देखा भगवान खड़े। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी बोलना चाहे, बोल नहीं पा रहे, भगवान ने शंख छुआ दिया। ध्रुव जी महाराज बोलने लगे, और जब बोलने लगे, ओह, बोले क्या बेटा मांग लो, क्या चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु एक इच्छा है। बोले क्या। बोले आप मेरी माँ हो ना। बोले हाँ। बोले आप मेरी माँ हो तो आप सबसे पहले अपनी गोदी में मुझे ले लो। और एक बात कहूं, कोई माँ बाप ऐसा न हो बहुत दिन से बेटा बिछड़ा हो, मेले में खो जाए, कहीं खो जाए, तो जब मिलता है तो माँ बाप उसे चिपका लेते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं। ऐसे ध्रुव महाराज की केवल हड्डी रह गई थी। तपस्या करते करते छोटा सा बालक है, केवल हड्डी। भगवान पहली बार रोए हैं। भगवान पहली बार रोए। भगवान ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया और चूमने लगे। बेटा तूने मेरे लिए बचपन में ही तपस्या किया, बहुत आराधना, मांगो क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, अपनी गोदी से कभी मुझे उतारना नहीं। भगवान बोले जाओ, तुम मांगते नहीं हो फिर भी मैं दे रहा हूँ। आज ध्रुव पद दे रहा हूँ जो आज तक किसी को नहीं दिया। ऐसा पद दूंगा जो कोई तुम्हें उतार ही नहीं सकता। आप देखे होंगे ध्रुव तारा आकाश में दिखता है। ध्रुव तारा आज मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। वो कौन है? वो मेरे कृष्ण है। प्यार से बोलो। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वर दिया, ध्रुव जी को खुशी नहीं हुई। बोले प्रभु आप आपसे वियोग। भगवान बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन तक राज करना, फिर हमारे पास आ जाओगे। ध्रुव जी महाराज आज घर जा रहे हैं, आप लोग भी उठ के खड़े हो जाइए, अपने घर जाइए। रात को 8 बजे आइएगा, उठ के खड़े हो बहुत जल्दी से। प्यार से बोलो। आज थोड़ा प्रसंग अच्छा चल रहा था, इसलिए थोड़ा आधा घंटा लेट आए हैं। उठ के खड़े हो, आरती होगी भगवान की। ध्रुव जी जा रहे हैं अपने घर, आप लोग भी अपने घर जाएंगे, भगवान की आरती। 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है। हमारे संगीत वाले भाई बंधु आ जाते हैं। 4:30 बज चुका है। 3 घंटा कथा होती है। आज मुख्य हमारा आपकी बार उद्देश्य है रामचरितमानस पर। किशोरी जी को समय इसलिए ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि पहली बार आपके गांव में आई हैं। हम सोचते हैं कुछ आप लोगों का आशीर्वाद इनको मिल जाए तो और आगे बढ़ जाएंगे। हमको आशा है हमारे इस गांव के भाई बंधु माताएं बहनें क्षेत्र के सब जरूर हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। हम तो आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी भक्त आगे आ जाए थोड़ा थोड़ा और भगवान की आरती बारी बारी से उतार लेंगे। एक आरती उनको दे दो और इधर और भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। अमर ग्रंथ है मुक्ति बन ए पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। उठाइए हाथ। भगवान की है आरती। भगवान की है। ओ पापियों को पाप से आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है आरती। की शांति गीत पावन पुनीत हे शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। ओ हरि तरस कराने वाला है। हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे दुख करनी दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी दुख हरनी। ओ श्रीमद छूदन आरती। उन्हें उठाइए हाथ। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है। सब लोग आरती उतार लेंगे बारी बारी से प्रेम से। हे मधुर बोल जग पंख खोले। मधुर बोल जगवंत खोल। ओ सन मार्ग बताने वाला है। मार्ग
को पाए उतारो मेरी मैया, रुचे रुचे भोग लगाओ दुर्गे मैया, रुके रुके भोग लगाओ मेरी मैया। सभी भक्तजन अपने अपने हाथ जोड़ ले, अपने हाथ में पुष्प ले ले, फल लाए हो तो फल ले लो, थोड़ा बहुत दक्षिणा भी आप रख सकते हो, पैसे भी भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए। कुछ भी नहीं है तो भाव लेके चुपचाप खड़े हो जाए। सावधान। ओम जगनेन जगनामाय जगन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नो ते अनाकं महिमानाकं सजन्त यत पूर्वी सार्या सन्ति देवा। राजाधिराजाय प्रशंसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति स्वराज्यं वैराग्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज मदपद्यमयं समन्त पर्याय सार्वभौमा सर्विषा पराधार स्मृति। समुद्रा एकराडतिः ततश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिष्टभयो मरुतवसन् गृहे वाविष्टवा काम्रेक्ष्य देवा शभाषद इति। ॐ विश्वस्तचक्षुरु विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतपात सम्बाहुभ्यं धामतिं सम्पतरे धाम भूमिं जनदेव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति बकुल चंपक पाटल जय गजाद कर बेर रसाल पुष्प बिल्लव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी गाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वरा मन्मथ पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो रामायण मैया की जय, बोलो माता रानी दुर्गा मैया की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गंगा मैया की, बोलो नर्मदा मैया की, बोलो काशीनाथ महाराज की, बोलो विश्वनाथ महाराज की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, समस्त तीर्थ स्थान की, समस्त साधु संत महात्माओं की, बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, दोनों हाथ उठा लो, बोलो